आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार देखो, मैं क्या बोलूँ, पूरा मर्द समाज डरा हुआ है, बस यही बोलूँगा। अब ये आपको खबर लग तो रही होगी, लेकिन यार मुझे सिंपैथी है लड़के से। आई एम सॉरी, शायद आप सुनेंगे तो आपको भी सिंपैथी हो जाए। जो इसने क्या गलत किया, ये तो कोई तरीका है नहीं, शैतान तो था ही। ये गलत है, ये दैट इज़ टोटली रॉन्ग। बट बात करेंगे, ठीक है। ये है इनकी वाइफ गौरी सांबेकर और ये है राकेश खेड़ेकर। गौरी अनिल सांबेकर, राकेश राजेंद्र खेड़ेकर। तो ये 36 साल के हैं, 32 साल के हैं। कुछ साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी, है ना। अब सब बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था। शुरुआत के 1 साल कमाल हसीन, ऐसा ही होता है। शुरुआत के 1 साल तो आपके बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग पुणे मुंबई से हैं वैसे। ये देखिए, कुछ जगह है ये पुणे के रहने वाले, कुछ जगह है मुंबई में। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें मुंबई लिखा था। तो ये टेकी है, इंजीनियर हैं, और हिटाची में, जो कि बहुत बड़ी कंपनी, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर। ये मास कॉम से ग्रेजुएट हैं, जो गौरी हैं, थी इनफैक्ट, अब तो है नहीं, थी। ये मास कॉम से ग्रेजुएट हैं, बट इन्होंने शुरुआत में नौकरी की, बट अभी वो बेरोजगार हैं। तो अभी तो फिलहाल बेरोजगार थी, हुए हैं बोल रहा हूँ। तो इनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो अब क्या हुआ कि शुरुआत में तो सब बढ़िया था। अब मुंबई में थे तो मुंबई पुणे में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी गौरी के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि प्रमोशन हो गया इनका। तो राकेश का प्रमोशन होता है और वो आ जाते हैं बैंगलोर, या जॉब स्विच की जो भी है, लेकिन अच्छी खासे पैसे पे वो बैंगलोर आ जाते हैं। अब मुंबई से बैंगलोर आ गए, वैसे तो ये मराठी हैं, बैंगलोर आ गए, यहाँ पे सब कुछ नया। तो कहीं ना कहीं गौरी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड थी। गौरी का दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई नौकरी नहीं है मेरे पास, और किराए पे मकान में पिछले 1 साल पे, 1-2 सालों से यहाँ पे ये दोनों रह रहे थे। अच्छी सोसाइटी, सब बढ़िया, लेकिन अगल बगल के लोग ये बता रहे हैं कि ये दोनों बहुत झगड़ते थे, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा झगड़ते थे कि बातें जो हैं वो बाहर तक आती थी, क्योंकि कोई बच्चा नहीं है। अब क्या हुआ, 25 मार्च की रात है, 25 मार्च की बात है। गौरी जो हैं उन्होंने चावल बनाए रात में, और एक तरी वाली सब्जी बना दी, इसलिए करी, अब टमाटर आलू जो भी है पता नहीं मुझे। तो सब्जी चावल बनाए। इतने में ही गौरी ने झगड़ा शुरू कर दिया। ये कहना है राकेश का, बहुत तेज झगड़ा किया, और वही कि फ्रस्ट्रेटेड है, तुम्हारी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तुम जो हो मुझे यहाँ पे लेके आया, वापस चलो। बहुत झगड़ा हुआ। वहाँ पे रखा था चाकू, तो गौरी ने चाकू लिया और बहुत तेजी से जो है वो राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश थोड़ा घायल भी हो गया इसमें। चाकू छीना राकेश ने, खच खच खच, 2 बार यहाँ पे गले में और एक पेट पे। गौरी वहीं मर गई। राकेश ने गौरी को मार दिया। दिमाग खराब हो गया राकेश का। बता रहे हैं अगल बगल के लोग कि झगड़ा इतना खतरनाक था कि पूरा मोहल्ला हिल गया था। हम सब सुन रहे थे, लेकिन एकदम से शांति हो गई। हमको लगा हो गए होंगे शांत, क्योंकि झगड़ा होता रहता है। तो उसके बाद लाश सामने पड़ी हुई है और राकेश गौरी की लाश से बातें कर रहा है। राकेश कह रहा है कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों तुम बात बात पे झगड़ती थी, क्यों तुम मुझे परेशान करती थी। राकेश का कहना यह है कि गौरी ने मुझे मारा भी है, झापड़ भी मारे हैं, घूसे भी मारे हैं, लाते भी मारी हैं, गौरी मुझे मारती भी थी। कहा जा रहा है कि 25 मार्च को जब ये मर्डर हुआ तो भी गौरी ने एक थप्पड़ मार दिया था यहाँ पे राकेश को, कस के। अब दिमाग खराब सबका कि यार ये क्या हो गया, लेकिन ये हो गया। तो फिर भाई क्या करें, लाश को तो ठिकाने लगाना है। तो इसने क्या किया, टुकड़े कर दिए, लाश के टुकड़े कर दिए। ट्रॉली बैग बड़ा सा था, उसमें ठूंस दिया और बाथरूम में बंद करके निकल गया। इसने कारपेंटर को बताया, एक कारपेंटर ने टेनेंट को बताया, किराएदार प्रभु सिंह को, कि मैंने मर्डर कर दिया है। पहले इसने बोला कि सुसाइड किया मेरी बीवी ने, और ये बता दो लाश जो है वो पड़ी हुई है, घर पे आ जाए। लेकिन इसने पुणे पुलिस को ही कन्फेशन दे दिया था कि हाँ मैंने मर्डर किया। और इसने क्या किया कि पूरी फिनाइल की बोतल भी पी ली। पुलिस स्टेशन जाता है, फिनाइल की बोतल पी और कहता है कि मैं सरेंडर करने आया हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैंने फिनाइल की बोतल पी, अभी ये खतरे से बाहर है। और जाहिर सी बात है, ज़िंदगी बर्बाद है, पूरी ज़िंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। पुलिस जब गई अंदर, पुलिस ने देखा बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा, सूटकेस पड़ा हुआ था। सूटकेस जब खोला,
पूरी बाथरूम में खूनी खून, हर वाइट जो है ना पूरा लाल हो गया था, टुकड़े किए हुए थे यहाँ पे। तो अच्छे अच्छे लोगों की आप समझ रहे हो ना कि बैंड बज जाती है, ऐसा नज़ारा देख के। हमारी मूवीज़ में बज जाती है तो असली है। तो पुलिस एकदम सहम गई, बोला कि बाप रे बाप रे बाप। और फिलहाल जो है वो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरे भाई, झगड़े हैं, डाइवोर्स ले लो, केस चला लो, लेकिन ऐसी काम मत करो। कई बार मैंने बताया कि अपने गुस्से को काबू में रखो, गुस्से में कोई भी ऐसा कदम ना लो जो कि तुम्हारे लिए भारी पड़ जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।